शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत अभी वहां पर हम लाइव तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। एमपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है कि 16वीं विधानसभा के नवम सत्र में उपस्थित होकर इस गरिमामय सदन को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने उत्कृष्ट संसदीय परंपरा का पालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। 17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने पर विचार के लिए आयोजित विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में लगभग 12 घंटे तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए प्रदेश हित में महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। सदन के सदस्यों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदार और आदर्श भूमिका और गहरी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र को निरंतर मजबूत और जीवंत बनाती है। आज हम इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण दौर में खड़े हैं जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। इसी अमृत काल में मेरी सरकार ने मध्य प्रदेश के दीर्घकालिक और समग्र विकास की ठोस नींव रखते हुए समृद्ध भारत, समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 दृष्टिपत्र तैयार किया है। मेरी सरकार ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। इस वर्ष के प्रदेश ने औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। प्रदेश में निवेश संवर्धन के लिए वर्ष 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए गए, जिनमें 11.09 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे प्रदेश में नए रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025, लॉजिस्टिक नीति 2025 और निर्यात संवर्धन नीति 2025 लागू की गई। इन नीतियों के माध्यम से विशेष रूप से भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी 2025 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित किया। साथ ही वर्ष भर कुल 44 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदेश ने आयोजन एवं भागीदारी कर निवेशों को जोड़कर निवेश आकर्षित किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश हमेशा ही प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल रहा है। मेरी सरकार मध्य प्रदेश के 2 वर्ष 2047 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के सुधार कर रही है। निवेशक अनुकूल नीतियां और मजबूत औद्योगिक अधोसंरचना के माध्यम से प्रदेश में एमएसएमई इकोसिस्टम का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से वामपंथी उग्रवाद एक दीर्घकालीन चुनौती रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले में भी विगत 35 वर्षों में इस समस्या से प्रभावित थे। सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, सशक्त रणनीति तथा मध्य प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से दिसंबर 2025 तक प्रदेश को पूर्णतः नक्सल मुक्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। मेरी सरकार ने वर्ष 2026 को समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश
की समावेशी थीम पर किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास, रोजगार सृजन तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 3 वर्षीय कार्य योजना अनुरूप वर्ष भर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिनांक 11 जनवरी 2026 को कृषक कल्याण वर्ष शुभारंभ किया गया। मेरी सरकार ने पशुपालन को केवल जीवन निर्वाह का साधन नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि का आधार बनाने का संकल्प किया है। इस दिशा में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को दुगुना करने के लिए कई अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हिरण्यगर्भ अभियान, क्षीरधारा ग्राम योजना एवं स्वावलंबी गौशालाएं, कामधेनु निवास जैसी योजना से प्रदेश में उन्नत नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन वृद्धि और पशुओं की आय में वृद्धि निश्चित की जा रही है। इस योजना में अब तक हितग्राही द्वारा 25 से 200 दुधारू पशु तक की डेयरी इकाई स्थापित की जा सकती है। सरकार की दूरदर्शिता से अब मध्य प्रदेश देश की दूध की राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है और पशुपालन केवल व्यवसाय नहीं बल्कि रोजगार, आय और पोषण का एक मजबूत आधार बन रहा है। अनुसूचित जनजाति परिवारों को 5,16,00,000 मानस दिवस का रोजगार प्रदान कर मेरी सरकार ने पूरे देश में अग्रणी बनी है। पीएम जन अभियान के तरह अब तक 1,85,000 आवास स्वीकृत कर 1,35,000 आवास पूर्ण कराए गए हैं। आवास पूर्णता में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन एवं उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से देश की प्रथम अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना कैन बितवा लिंक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण अंतर्गत दौधन बांध का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को किया गया। सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन एवं निर्मल अविरत शिप्रा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा को कान्हा नदी से दूषित जल से बचाने के 919 करोड़ रुपए के अधिक कान्हा डाइवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य 52% पूर्ण हो चुका है, जिसे वर्ष 2027 तक पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार जनजाति परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज की नई पीढ़ी के शैक्षणिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहा है। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 94 सांदीपनी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर भवनों के निर्माण किया जा रहा है। नल जल वाली तो मेरी सरकार आपने बोला ही जनजाति शिप्रा तक ही पहुंचे, इंदौर तक पहुंचे नहीं। भागीरथपुरा में इतनी बड़ी घटना हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी भूल गए कुपोषण, स्वच्छ पानी की बात ही भूल गए। स्वच्छ पानी कहाँ मिल रहा है प्रदेश के अंदर? माननीय मुखिया महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। राज्यपाल जी भूल गए। प्रति आबाद जनजातीय ग्राम अंतर्गत 18,58,000 जनजातीय परिवारों को लाभ दिया जाएगा। पीएम जनमन योजना से 24 जिलों के अत्यंत पिछड़े जनजाति परिवारों को लाभ दिया जाएगा। मेरी सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अनुजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा निरंतर बनाए रखने के 1,913 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 95,000 से अधिक सीटें उपलब्ध है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना
प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कारणों अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। कक्षा 1 महाविद्यालय अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति प्रदान के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक किया जाए। शासकीय शिक्षण अद्यतन विद्यार्थी महाविद्यालय विद्यार्थी लाभ शुरुआत हुई है बजट सत्र की। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। 1750 तारांकित और 1728 तारांकित प्रश्न होंगे, 236 ध्यान आकर्षण और 10 स्थगन प्रस्ताव होंगे। 2026-27 की 18 फरवरी को पेश होगा बजट। उससे पहले आप सीधे लाइव तस्वीरें सुन रहे थे अभी। कोचिंग उपलब्ध कराएंगी। मेरी सरकार ने राज्य में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य अवसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण को समन्वित दृष्टिकोण से प्राथमिकता दिया है। वर्तमान प्रदेश में 19 शासकीय एवं 14 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए 2025-26 में MBBS की 5,530 सीटें, PG, MD, MS की 2,862 सीटें, सुपर स्पेशलिस्ट 98 सीटें उपलब्ध है। साथ ही इंदौर स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज का संचालन प्रथम होने की चिकित्सा शिक्षा के अवसर में और विस्तार हुआ है। वर्ष 2025-26 में 3 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग किए गए। विधानसभा के बजट सत्र में शुरू हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई है। वहीं इसमें उत्तर प्रदेश उन्होंने प्रदेश के कर्ज पर निरंतर कार्य करते रहे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र, जिसके लिए राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई। और इससे पहले ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है, बीच बीच में सवाल उठा रही है और मुख्य मांगों को लेकर जो उनके सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। इसके लिए विधायक दल की कांग्रेस ने बैठक भी बुलाई। 18 फरवरी को बजट सत्र पेश किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा, माफ कीजिएगा। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई है। संकल्प है कि 2047 तक मध्य प्रदेश एक भारत का संपूर्ण राष्ट्र बने। आध्यात्मिक और अधोसंरचना महाकाल महालोक श्रीमान राजा लोक के सदस्यों से मेरा अनुरोध है देवी लोकपाल का भाषण पूर्ण होने दें। सबको विषय पर बोलने का अवसर मिलेगा। वैश्विक धार्मिक पर्यटन का अवसर मिलेगा। स्थापित किया है। सबको विषय पर बोलने का अवसर मिलेगा। गमन अंतर्गत स्थलों का विकास दस्तावेजीकरण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक एवं रिसर्च सेंटर, उज्जैन में वीर भारत संग्रहालय का निर्माण लिए ठोस प्रगति हुई है, जो आने वाले समय में राष्ट्र नायकों को विचार को प्रमुख केंद्र बनेगा। मेरी सरकार ने शिवपुरी हवाई पट्ट के नए एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन पर प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया है। इसी प्रकार उज्जैन में 10वां एयरपोर्ट विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। मेरी सरकार विरासत के साथ विकास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश के देश अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का पूर्णतः संकल्पित है। हमारा ध्येय ऐसा एक समावेशी विकास मॉडल निर्मित करना है, जहां सामाजिक न्याय और तकनीकी सुरक्षा और सामंजस्य को इस पथ पर चलते हुए हमारा अन्नदाता समृद्ध होगा, हमारी मातृशक्ति स्वावलंबी बनेगी और प्रदेश का युवा मात्र जीवन शिखर तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर का एजुकेटर बनकर बढ़ेगा। आज आधुनिक अधोसंरचना, निवेश और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के संगम से हम एक ऐसे विकसित प्रदेश की नींव रखने चले जा रहे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पावर हाउस सिद्ध होगा। जन भागीदारी के अटूट विश्वास के साथ हम आने वाले पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मध्य प्रदेश विरासत में छोड़ेंगे जो नवाचार,
आर्थिक संपन्नता और सामाजिक न्याय का वैश्विक प्रतिमान होगा। सभी आइए प्रतिपक्ष हम सब सदस्यों से अनुरोध मिलकर है, अपनी संपूर्ण सदन की ऊर्जा गरिमा और बनाए निष्ठा रखें। के साथ समुद्र विकसित परंपरा मध्य को प्रदेश के तोड़ना संकल्प उचित को नहीं है। सिद्ध करने के लिए आगे बढ़े। आदि राज्यपाल आप सभी जी का को भाषण ही बहुत रिकॉर्ड में रहेगा। बहुत शुभकामना बाकी देते कुछ भी हुए रिकॉर्ड में नहीं धन्यवाद। रहेगा। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की तमाम उपलब्धियों को और आगामी योजनाओं का खाका पेश किया। ये बजट 16 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक चलेगा। इस बजट के दौरान कुल 12 बैठकें हैं जो प्रस्तावित होंगी। 2026-27 का बजट 18 फरवरी को पेश किया जाएगा। सरकार का जो फोकस है बुनियादी ढांचे, कृषि, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर रहने की संभावना है। विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। कई मुद्दे यहां पर बीच बीच में विपक्ष भी उठाता हुआ नजर आया। सत्र के दौरान हंगामेदार बहस और तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है। जनता की निगाह इस बार बजट पर टिकी है क्योंकि इससे प्रदेश में काफी जो प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें इस बार के बजट से हैं और कहा यह जा रहा है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार का जो बजट है वो लंबा होगा। अब देखना होगा कि इस बजट सत्र में प्रदेश की जो तस्वीर है कितना बदलती है और आम जनता को क्या नई सौगात मिलती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और लाइव आप सुन रहे थे राज्यपाल को मध्य प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। राज्यपाल अभी अपना संबोधन दे रहे थे। सरकार की तमाम जो उपलब्धियां हैं, आगामी योजनाएं हैं, किस तरीके से उनको अमल में लाया जाएगा, क्या काम अभी तक हुआ है, इस पर पूरा खाका पेश उन्होंने किया। बजट सत्र जो कि 16 फरवरी से यानी कि आज से 6 मार्च तक ये चलेगा। 12 बैठकें इस दौरान कुल प्रस्तावित हैं। किसानों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं और इस बार का बजट रोजगार के दिशा में काफी कुछ नए कदम भी उठाए जाएंगे। इस बार के बजट में नए अवसर प्रदान किए जाएंगे सरकार की तरफ से। किसानों के लिए एक राहत भरा पैकेज हो सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद है।